दोस्तों, देश में आज आखिरी चरण के मतदान डाले जा रहे हैं और आखिरी चरण के मतदान से पहले आज शाम को देश में एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा और एग्जिट पोल में तमाम गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े टेलीविजन अपनी नमक की अदायगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाना शुरू कर देंगे। जहां कोई आड़े टेढ़े करतब दिखाता हुआ नजर आएगा, कोई कत्थक करता हुआ नजर आएगा, कोई इधर उधर नाचते हुए नजर आएगा और बताएगा कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने वाली है। इधर उधर नाच करके ये सब बचाया जाएगा। पर आज आखिरी चरण के मतदान के दौरान जगह जगह ईवीएम खराब हो गई है और आखिरी चरण के मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा संविधान की जम के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं देश में इस वक्त ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं, जहां सबसे पहले एग्जिट पोल का जिक्र किया मैंने कि आज शाम से 4 बजे के बाद आप नमक की अदायगी हर जगह देखेंगे। तो वहीं सेक्स स्कैंडल जो है वो ट्रेंड कर रहा है, रवन्ना को गिरफ्तार किया गया है, तमाम चीजें सामने हैं। तो वहीं इंडियन मुस्लिम जो है वो ट्रेंड कर रहा है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 343 पार जाने वाली है, जिसका जिक्र बताया जा रहा है और अभी से ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 343 पार जाएगी और वहीं बाय बाय मोदी जो है देश में ट्रेंड कर रहा है। और जब ये 343 का शगुफा दिया गया है तो ये चीजें देखने वाली होंगी कि आखिरकार क्या कुछ हाई अलर्ट जारी हुए हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल के दौरान जो चीजें ट्रेंड हो रही हैं, एक हौसला तोड़ने के लिए उन चीजों को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाजीपुर में चुनाव आयोग खुद और भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है और आज ये तस्वीर जो है वो चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां वोटिंग की पर्ची दी जाती है लोगों को। वोटिंग की पर्ची पर आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं और बल्कि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि जिस दिन वोट है और जब देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है या 24 घंटे के अंदर जितना प्रचार करना है वो करिए। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। जिस राज्य में जहां चुनाव है ना कोई तस्वीरें, ना कोई बिल्ला किसी पार्टी का दिखाई देगा, पर यहां साफ तौर पर पर्चियों के साथ में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो हैं वो बांटी जा रही हैं घर घर, जिसका जिक्र खास तौर पर किया गया है। और बताया गया है कि गाजीपुर लोकसभा के जखनिया विधानसभा में बूथ संख्या 89 पर भाजपा के लोगों द्वारा मतदाताओं को दी जा रही प्रचार सामग्री चुनाव आयोग के नियमों का हो रहा है खुलेआम उल्लंघन। पर चुनाव आयोग सुस्त है, चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाना चाहता, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं तमाम जगहों पर आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह ईवीएम खराब होने की शिकायतें जो हैं वो मिल रही हैं, जहां गोरखपुर के बूथ संख्या 9 और 381 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वहीं रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में, घोरवाल विधानसभा में बूथ संख्या 72, 73 पर ईवीएम मशीन खराब, भाजपा के लोगों द्वारा मतदाताओं को किया जा रहा है परेशान। तो वहीं घोसी लोकसभा की मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा बूथ संख्या 115, 127 पर ईवीएम खराब की सूचना मिली है। वहीं वाराणसी लोकसभा की वाराणसी उत्तर विधानसभा में 123 पर ईवीएम खराब हो चुकी है।
और वाराणसी जो है खुद देश के प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, उस जगह पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायतें जो हैं वो मिल रही हैं। वहीं बलिया लोकसभा के नगर विधानसभा बूथ संख्या 76-73 पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। वहीं गाजीपुर लोकसभा जखनिया विधानसभा 309 पर धीमी गति से मतदान जो है वो कराए जा रहे हैं, ताकि बीएलओ द्वारा की गई पर्ची से पीठासीन अधिकारी नहीं करने दे रहे हैं। जो पर्चियां घर आई हैं उस पर्ची के आधार पर वोट नहीं करने दिया जा रहा बीएलओ द्वारा। और सारे नियम कानून की धज्जियां गाजीपुर के अंदर उड़ रही हैं, क्योंकि गाजीपुर में अफजाल अंसारी साहब चुनावी मैदान में हैं, जहां तमाम प्रपंच रचाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वहीं बलिया लोकसभा के जहूराबाद में बूथ संख्या 191-92 पर ईवीएम मशीन खराब मिली और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए बोला जा रहा है। खुद चुनाव अधिकारी जो हैं वो इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं देवरिया लोकसभा में बूथ संख्या 128 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वहीं सालेमपुर में लोकसभा के बांसडी बूथ संख्या 101 पर ईवीएम मशीन खराब। वहीं आप देखें कि सलेमपुर में 189, 80, 81 पर पीठासीन अधिकारी नहीं बनने दे रहे। समाजवादी का एजेंट जो बूथ एजेंट बनाया जाता है उसमें खुद चुनाव आयोग के अधिकारी रोक रहे हैं, एजेंट नहीं बनने दिया जा रहा। जहां आखिरी चरण में साम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ जब ट्रेंड चल रहा है बीजेपी 343 साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल, तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को एक पैगाम दिया है, जिसमें कहा है कि भाजपा व एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए कार्यकर्ता। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आखिरी चरण पर आपको मुद्दे से भटकाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है, जो दावे अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे हैं। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरी चरण में इसलिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए कार्यकर्ता जो हैं वो किसी भी बहकावे में ना आए। और इसी के साथ साथ एक और पैगाम अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है, जहां साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मतगणना में धांधली करा सकती है भाजपा, रहे सावधान अखिलेश यादव। जहां आज शाम के आखिरी चरण के मतदान के बाद आप देखेंगे कि पूरे देश भर में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया होगा उस जगह पर धरने प्रदर्शन पर बैठने वाली हैं। और स्ट्रांग रूम की निगरानी जो है पैनी नजर के साथ 4 तारीख तक की जाएगी, जिसका आदेश खुले तौर पर दिया गया है अखिलेश यादव द्वारा। जहां अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर भाजपा मतदान में धांधली कर सकती है, लिहाजा हमें शनिवार को वोटिंग के दौरान, उसके बाद मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहना है और किसी भी बहकावे में नहीं आना है। जहां ईवीएम की निगरानी जो है आज तमाम कार्यकर्ताओं और विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा शुरू हो जाएगी।